करीब 200 साल पहले भारत में मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था। उस समय वहां नंद वंश का शासन था। राजा धनानंद के पास अपार धन, विशाल सेना और असीम शक्ति थी, लेकिन शक्ति के साथ उसमें अहंकार भी था। एक दिन प्रसिद्ध विद्वान आचार्य चाणक्य राजसभा में पहुंचे। उनका उद्देश्य था राज्य की सुरक्षा और भविष्य को लेकर अपने विचार रखना। लेकिन राजा ने उनके साधारण कपड़े देखकर उनका मजाक उड़ाया। राजा हंसते हुए बोला, ऐसे फटेहाल ब्राह्मण की बातें सुनने का हमारे पास समय नहीं है। इतना कहकर सैनिकों ने चाणक्य को दरबार से बाहर निकाल दिया। अपमान से चाणक्य की आंखों में आंसू नहीं आए, लेकिन उनके मन में एक संकल्प जन्म ले चुका था। उन्होंने अपनी खुली हुई चोटी हाथ में लेकर कहा, जब तक इस अन्यायी राजा का अंत नहीं होगा, मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। अब समस्या ये थी कि एक अकेला विद्वान इतनी बड़ी सेना का सामना कैसे करेगा। कुछ समय बाद चाणक्य की मुलाकात एक तेज, निडर और गरीब बालक से हुई। उसका नाम था चंद्रगुप्त। चाणक्य ने उसकी आंखों में नीतिवान की चमक देख लिया। सालों तक प्रशांतरों ने युद्ध, राजनीति, कूटनीति और नेतृत्व की शिक्षा दी। सालों तक कठिन प्रशिक्षण चला। धीरे धीरे चंद्रगुप्त एक महान योद्धा बन गया। एक दिन चाणक्य ने कहा, युद्ध केवल तलवार से नहीं जीते जाते, सबसे बड़ी जीत बुद्धि से होती है। उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को एकजुट किया, लोगों का विश्वास जीता, मजबूत रणनीति बनाई और फिर सही समय का इंतजार किया। जब समय आया तो चंद्रगुप्त और उसकी सेना ने मगध की ओर कूच किया। युद्ध कई दिनों तक चला, लेकिन इस बार जीत केवल ताकत की नहीं, रणनीति की हुई। अंततः धनानंद पराजित हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य मगध का नया सम्राट बना और चाणक्य ने वर्षों पहले लिया अपना संकल्प पूरा किया। उन्होंने अपनी खुली चोटी बांध ली। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यह है कि किसी व्यक्ति को उसके कपड़ों, गरीबी या रूप से कभी मत आंकिए, क्योंकि इतिहास गवाह है, एक अपमानित गुरु ने अपनी बुद्धि से सबसे शक्तिशाली साम्राज्य की दिशा बदल दी।